अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ फालसे का शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ना मेरी एक बात याद रखें कि जब भी आप फालसे बाज़ार से लेके आए ना तो सबसे पहले उसको फटाफट धोना है और धो के उसको किसी छाननी में डालना है ताकि उसका एक्सेस पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और फिर ना इसको फटाफट किसी शॉपर बैग में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर दें, क्योंकि फालसा बहुत ना नाजुक सा फल होता है। अगर थोड़ी देर लापरवाही करें ना, घर आके 1-2 घंटे ये बाहर पड़ा रहा है तो ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, ये सारा गल जाता है और फिर बिल्कुल इसका शरबत बनाने को दिल नहीं करता। यहाँ पर मैंने भी कुछ ऐसे किया है कि फटाफट आए हैं तो मैंने भी धो के छलनी में रखे हुए थे, इजाफ़ी पानी निकाला है और मैं इसको फ्रीज़ कर दिया। और कुछ मैंने बचा लिए थे, तकरीबन 1 कप से थोड़े से ज़्यादा थे जो मैंने बचाए हैं। अब इनको मैंने ब्लेंडर के जग में उंडेला है और साथ में मैंने पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि जग सिर्फ 3 हिस्से से थोड़ा सा नीचे ही रहे, क्योंकि इसमें चीनी भी जाएगी तो इसकी सतह और बुलंद होती जाएगी पानी की। फिर आपसे अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होगा, जब ब्लेंड करेंगे तो ये छींटे बाहर निकल आएंगे और जगह सारी जो है वो गंदी हो जाएगी। अब मैंने इसमें 15 चम्मच चीनी के शामिल कर दिए हैं और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक सादा प्लेन जो होता है वो शामिल किया है। काला नमक शामिल नहीं करना, उसकी ना एक स्मेल सी आती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मैं वो नहीं डालती। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, इसको ब्लेंड करते वक्त मैं एक बात कहूँगी कि इसमें आपने फ्रिज वाला पानी या ठंडा पानी नहीं डालना, इसमें आपने ताज़ा पानी डालना है, उससे ये बहुत अच्छे ब्लेंड हो जाएंगे। और ब्लेंड करते वक्त ज़रा ज़्यादा देर आपने उसको मशीन को चलाना है। उसके बाद मैंने इसको अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ शामिल करूँगी और साथ में मैं पानी इसमें डालूँगी। पानी आपने इतना डालना है जितनी आपको इसकी थिक कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है ना, उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया था, क्योंकि ये मेरा तो थिक सा पेस्ट था बहुत। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना इसको रख सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह ठंडा कर लें। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप इसमें पानी शामिल कर लें और बर्फ़ भी डाल के इसको ठंडा कर लें तो इसको ना 2 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो गुठलियाँ हैं इसकी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो पल्प है वो ऊपर आ जाएगा। और जो कुछ थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी ऐसी जो ऊपर तैर रही होंगी, 2-4 ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, तो उनको आप किसी छलनी की मदद से ऊपर से ही उठा लें। लेकिन आपने इसको छानना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसको छान लिया तो फिर आपने पीना क्या है? आप फिर चीनी का सिरप ही पिएँगे, आप जूस का फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर मेरे 5 गिलास शरबत तैयार हो गया था, तो कुछ तो मैंने गिलासों में उंडेल लिया और कुछ मैंने जग में डाल लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जग में डालने के बाद मैं आपको गुठलियाँ दिखाती हूँ अभी। ये मैं इसको छान नहीं रही, ये वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ उंडेला है उसमें। ये देखें, ये गुठलियाँ नीचे रह गई हैं। मैं तो यही मशवरा दूँगी कि जब भी आपके घर गर्मियों के मौसम में गेस्ट आएँ तो आप उनको मौसम के फलों के जूस बना कर दें, बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना दें। ये एक हेल्दी ऑप्शन है। बस थोड़े से फ्रीज़र से निकालें, ब्लेंड करें और उनको थमा दें, झटपट बन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।